अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पे। क्या दिया उस सवाल में कि अ स्टोर हैज बीन सेलिंग कैलकुलेटर एट ₹350 ईच। ठीक है, एक स्टोर है जो कैलकुलेटर बेच रहा है ₹350 प्रति कैलकुलेटर, ₹350 के दाम पे। ठीक है, मार्केट सर्वे इंडिकेट्स दैट अ रिडक्शन इन प्राइस पी ऑफ कैलकुलेटर इंक्रीजेज द नंबर ऑफ यूनिट एक्स सोल्ड। मतलब यही है कि एक मार्केट सर्वे में यह बताया गया है कि अगर जो भी आपके शॉपकीपर्स है, चाहे जो स्टोर है, अगर वो कैलकुलेटर का कोई दाम कम करके एक स्पेसिफिक दाम पे ले आए तो ज्यादा कैलकुलेटर सेल होंगे। ठीक है, द रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सोल्ड इज गिवन बाय द डिमांड फंक्शन। यहाँ पे सवाल में ही आपका दिया हुआ है डिमांड फंक्शन, दैट इज गिवन बाय p इज इक्वल टू 450 माइनस हाफ एक्स। ठीक है, बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ठीक है, डिटरमाइन द नंबर ऑफ यूनिट एक्स दैट शुड बी सोल्ड टू मैक्सिमाइज द रेवेन्यू। डिटरमाइन द नंबर ऑफ यूनिट्स एक्स, आपको फाइंड आउट करना है कितने यूनिट्स बेचे जाने चाहिए ताकि रेवेन्यू सबसे ज्यादा या मैक्सिमम ज्यादा हो सके। ऑल्सो वेरीफाई द रिजल्ट। ठीक है, डिटरमाइन द नंबर ऑफ यूनिट एक्स दैट शुड बी मैक्सिमाइज रेवेन्यू का अपना वो दे दिया गया है। रेवेन्यू आर एक्स इज गिवन बाई एक्स इंटू पी एक्स। ठीक है, जहां पी एक्स स्टैंड फॉर द डिमांड, ये पी। ठीक है, डिमांड फंक्शन पी इज गिवन यहाँ पे दिया गया है और उसके बाद रेवेन्यू आपका दे दिया गया है आर एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू पी एक्स। ठीक है, तो ऑब्वियसली आपने मैक्सिमम मिनिमम पढ़ा है। मैक्सिमम मिनिमम में बहुत सारे सवाल भी हम लोगों ने किए हैं। मैक्सिमम मिनिमम में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले जो भी फंक्शन दिया गया उसको डिफरेंशिएट करते हैं, उसके बाद इज इक्वल टू 0 पुट करके एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, फिर उसी जो फिर उस वो जो फंक्शन दिया गया है उसको एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है, चलो करके ही देखते हैं, ज्यादा बेटर तरीके से समझ में आएगा स्टेप वाइज। डिटरमाइन द नंबर, तो यहाँ पे आपका रेवेन्यू दे दिया गया है और बोला गया है कि मैक्सिमाइज द रेवेन्यू। ठीक है, तो आपका आर एक्स दे दिया गया, रेवेन्यू फंक्शन दे दिया गया, दैट इज आर एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू पी एक्स। पी भी दिया जा चुका है ऑब्वियसली, गिवन इन क्वेश्चन, गिवन इन क्वेश्चन पी एक्स कैन बी रिटन एज 450 माइनस हाफ ऑफ एक्स। ठीक है, तो देयरफॉर आर एक्स बिकम्स आर एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू 450 माइनस हाफ ऑफ एक्स। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करोगे आप तो ये हो गया 450x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, अब आपको रेवेन्यू मैक्सिमाइज करना, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, जो भी रेवेन्यू का फंक्शन दिया गया है उसको आप डिफरेंशिएट करोगे, करो। तो 450x का आर एक्स का डिफरेंशिएशन ऑफ आर एक्स विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये हो गया 450, ऑब्वियसली dx अपॉन dx कैंसल, माइनस में डायरेक्टली कर रहा हूं, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2x अपॉन ये हो गया 2x अपॉन 2, ये 2 गया, ये 2 गया, आपके पास आ गया dr of x dx which can also be written as, ये रिप्रेजेंट करता है आपका डिफरेंशिएशन। यहीं पे दो कॉमा दे दिया जाएगा, चाहे जो भी कह लो, जो भी टर्म यूज करते हो, अगर दो बार ऐसे दे दिया गया तो इट रिप्रेजेंट डबल डिफरेंशिएशन, एक बार दिया गया तो इट रिप्रेजेंट सिंगल डिफरेंशिएशन। ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट 450 माइनस एक्स। ठीक है, आपके पास आ गया। अब मैंने कि पहला स्टेप क्या था कि आपने जो भी फंक्शन दिया गया है मैक्सिमम फाइंड करने के लिए, जो भी फंक्शन दिया गया है उसको पहले आप एक बार डिफरेंशिएट करोगे, फिर उस जो भी डिफरेंशिएशन का वैल्यू आया है यू विल पुट दैट इक्वल टू 0 एंड फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स। तो उसके लिए अब आप क्या करोगे, व्हाट यू विल डू नाउ, 450 सबसे लिख देना ये
r dash x is equal to 0, that is 450 minus x is equal to 0, जहां से आपके पास x की वैल्यू क्या आई, x is equal to 450, ठीक है। x की वैल्यू आपके पास क्या आई, 450। अब यहां से चलते हैं अगले हिस्से पे। अगला हिस्सा क्या होगा, फिर से इसी को दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे, मतलब डबल डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। डबल डिफरेंशिएट करेंगे इसको तो क्या हो जाएगा, r डबल डैश x इज इक्वल टू 450 का, तो ऑब्वियसली डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। 450 का डिफरेंशिएशन हो गया आपके पास 0 -1, तो ये वैल्यू क्या है आपके पास, -1। ऑब्वियसली डबल डिफरेंशिएशन इज इक्वल टू इज लेस देन 0, देयरफॉर वी विल हैव मैक्सिमम रेवेन्यू, वी विल हैव मैक्सिमम रेवेन्यू। ये जब डबल डिफरेंशिएट आप करोगे इसको, मतलब तो अगर वो उसका वैल्यू लेस देन 0 आता है तो फॉर दिस x वी विल हैव मैक्सिमम, ठीक है। अगर यही ग्रेटर देन 0 आता, जो भी फाइनल वैल्यू आता है, इफ इट इज ग्रेटर देन 0 देन फॉर वी विल से कि फॉर दिस x वी विल हैव मिनिमम, ठीक है। लेस देन 0 मैक्सिमम, ग्रेटर देन 0 मिनिमम, ठीक है। तो वी विल हैव maximum revenue at x is equal to 450, that is when 450 units of calculator are सोल्ड, ठीक है। हमारे पास मैक्सिमम रेवेन्यू कब होगा, जब आप 450 यूनिट पर कैलकुलेटर का बेचोगे, कैलकुलेटर आर सोल्ड। अब प्राइस भी फाइंड आउट करोगे, किस प्राइस पे बेचोगे, कि 450 यूनिट्स आप 450 यूनिट्स बेचते हो, तो इसमें एक्स की वैल्यू पुट कर दो तो आपके पास प्राइस मिल जाएगा, ठीक है। प्राइस फंक्शन जो भी दिया हुआ है, डिमांड फंक्शन जो भी दिया गया है, उसमें आप एक्स की वैल्यू पुट कर दो, आपको प्राइस मिल जाएगा, ठीक है। कैलकुलेटर आर सोल्ड, 450 कैलकुलेटर आर सोल्ड, तो आप प्राइस चेक करते हैं। तो यहां तक मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आपको मैक्सिमम मिनिमम फाइंड आउट करने आता है, सवाल में सारा डेटा प्रोवाइडेड है, बस आपको डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है। नाउ आई विल इरेज दिस। तो ऑब्वियसली यू गॉट द वैल्यू ऑफ x, देयरफॉर p इज इक्वल टू 450, यहां पर लिख देना एट x इज इक्वल टू 450 हाफ इंटू 450, ये हो गया भाई 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। प्राइस क्या आएगा आपका, प्राइस है आपका x इज इक्वल टू 450 पे 450 माइनस 250, ये तो हो गया आपका, सॉरी 225, दिस इज इक्वल टू 225, ठीक है। मतलब सब मैक्सिमम रेवेन्यू आपको अगर चाहिए कैलकुलेटर बेच के, तो आपको 450 यूनिट्स बेचने होंगे, और वो भी कितने की प्राइस पे, 225 रुपए प्रति 225, सॉरी 450 है ना, मतलब 225 रुपए प्रति यूनिट के दाम पे आप बेचोगे, तब जाके आपका रेवेन्यू मैक्सिमम होगा, ठीक है। ये हो गया। अब सवाल में क्या पूछा गया कि व्हाट रिबेट इन द प्राइस ऑफ कैलकुलेटर शुड द स्टोर गिव टू मैक्सिमाइज रेवेन्यू। तो अब आप बेच रहे हो 350 रुपए की दाम पे, तो क्या रिबेट होना चाहिए, क्या डिस्काउंट दोगे आप। तो ऑब्वियसली आपको बेचना कितने दाम पे है, 225 पे। प्राइस क्या रख रखा है आपने, 350 रुपए।
तो रिबेट क्या होगा, लेट द रिबेट बी एक्स, लेट द रिबेट बी एक्स। तो ये क्या हो गया आपका, तो क्या हो जाएगा इक्वेशन, 450 350 आपने कॉस्ट रखा था पहले से, 350 कॉस्ट है, आपको डिस्काउंट देना है एक्स का, ताकि फाइनल जो आपका वो हो जाए, ये सेकंड का आंसर होगा, ताकि फाइनल जो वैल्यू है आपका 225 हो जाए। ठीक है, तो 3 यहां से आपके पास x आ जाएगा, x इज इक्वल टू व्हाट, 350 माइनस 225, दैट इज इक्वल टू 125 रुपए का रिबेट दोगे आप, तो जाके आप इस प्राइस पे बेच सकते हो कैलकुलेटर, और 450 यूनिट्स आप बेचोगे इस प्राइस पे, तो आपका रेवेन्यू मैक्सिमम होगा। ठीक है, लेट द रिबेट बी एक्स, 350 माइनस एक्स क्या होगा आपका, ऑब्वियसली 350 या माइनस एक्स, तो यहां से 225 इधर आ गया, ऑब्वियसली माइनस साइन, और ये माइनस इधर से चला गया, तो x की वैल्यू यहां से आ जाएगी, x की वैल्यू दैट इज x इज इक्वल टू 350 माइनस 225, तो ऑब्वियसली 350 माइनस 225 इज इक्वल टू 125, मतलब आप 125 रुपए का डिस्काउंट दोगे, आपने जो भी प्राइस शो कर रखा है दैट इज 350 रुपीज, तब जाके आप कैलकुलेटर बेचोगे 225 रुपीज पे, और जब 450 यूनिट आप बेचोगे तो रेवेन्यू मैक्सिमम होगा। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 36 हो चुका है हमारा। मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया होगा, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, सारा डेटा प्रोवाइडेड है आपका, इस सवाल में ही आपको मैक्सिमम मिनिमम पता होगा, तो आप बहुत इजीली कर सकते हो ये सवाल। तो क्वेश्चन नंबर 36 हो चुका है, लेट्स मूव अहेड टू क्वेश्चन नंबर 37।